Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel. In our today's video we will discuss about rearrangement of egg cytoplasm. So we are going to move on to our topic without any break. Fertilization can initiate radical displacements of the egg cytoplasmic materials. कि जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद बहुत सारी एग के साइटोप्लाज्म में तब्दीलियाँ आती है, मटेरियल आगे पीछे हो जाता है. While these cytoplasmic movements are not obvious in mammalian और sea urchin eggs, कि इनमें तो ज़्यादा जो आपके पास obvious नहीं होती movements. There are several species in which these rearrangements of oocyte cytoplasm are crucial for cell differentiation later in development. के बाद दूसरी जो स्पीशीज है इनके अलावा उनके अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है कि बाद में उन पार्ट्स में जाके रीअरेंज होना होता है, डिफ्रेंशिएट होना होता है आगे स्ट्रक्चर्स में, ऑर्गन्स में. तो जो एग्स होते हैं ट्यूनिकेट्स के एज वी सी इन चैप्टर 8 साइटोप्लाज्मिक रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो पार्टिकुलरली ऑब्वियस होती हैं क्योंकि डिफरेंट पिगमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एग के वो डिफरेंट एरियाज डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं. सच साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स आर आल्सो ईजी टू सी इन एम्फीबियंस एग, जैसे कि फ्रॉग्स हैं. अ सिंगल स्पर्म कैन एंटर एनीवेयर ऑन द एनिमल हेमिस्फीयर ऑफ द एग. वेयर इट डज इट चेंजेस द साइटोप्लाज्मिक पैटर्न ऑफ द एग. जहाँ भी जाएगा वो वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक पैटर्न एग का चेंज कर देगा. ओरिजिनली द एग इज रेडियली सिमेट्रिकल अबाउट द एनिमल वेजिटल एक्सिस. एनिमल एक पोल होता है और एक एनिमल वेजिटल एक्सिस होता है. तो ये जो एग है रेडियली सिमेट्रिकल होता है ज़्यादातर एनिमल वेजिटल एक्सिस पे. आफ्टर स्पर्म एंट्री however ताहम द cortical cytoplasm shifts about 30 degree toward the point of sperm entry. के जो जैसे स्पर्म एंटर होता है तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री शिफ्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म रिलेटिव टू द इनर साइटोप्लाज्म के निस्बत से. इन सम फ्रॉग्स जैसे कि राना टिग्रीना है, अ रीजन ऑफ द एग दैट वाज फॉर्मली कवर्ड बाय द डार्क कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल हेमिस्फीयर इज नाउ एक्सपोज्ड. कि पहले जो उसका आपके पास हेमिस्फीयर था कॉर्टिकल पोर्शन साइटोप्लाज्म का वो डार्क था, वहाँ पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन वो अब एक्सपोज्ड हो गया, वहाँ पे मूवमेंट हो गई मटेरियल की साइटोप्लाज्मिक की. दिस अंडरलाइंग साइटोप्लाज्म लोकेटेड नियर द इक्वेटर ऑन द साइड अपोजिट द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री कंटेन्स डिफ्यूज पिगमेंट ग्रैन्यूल्स एंड देयरफॉर अपीयर्स ग्रे. इस वजह से वहाँ पे पिगमेंट्स की मौजूदगी की वजह से ग्रे नज़र आना शुरू हो जाता है. Thus this region has been referred to as the grey crescent. ये इसको grey crescent का नाम दिया गया है. As we will see in subsequent chapters, the grey crescent marks the region where gastrulation is initiated in amphibian embryos. कि grey crescent वही जगह है जहाँ पे amphibian embryos की gastrulation start होती है. तो फ्रॉग में जैसे कि जीनोपस है जिसमें कोई ग्रे क्रीसेंट अपीयर नहीं होता, डाई लेबलिंग कन्फर्म्स दैट द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट्स 30 डिग्री relative to the internal cytoplasm subsequent subcortical cytoplasm के यहाँ पे ग्रे क्रीसेंट तो अपीयर नहीं होता लेकिन उसकी डाई लेबलिंग करके पता चल जाता है कि 30 डिग्री रोटेट किया है. द मोटर फॉर दीज साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स इन एम्फीबियन एग्स appears to be an array of parallel microtubules that form between the cortical and inner cytoplasm of the vegetal hemisphere parallel to the direction of cytoplasmic rotation. तो हमारे पास जो ये माइक्रोट्यूबुलर ट्रैक्स होते हैं आर फर्स्ट सीन इमीडिएटली बिफोर द रोटेशन कमेंसेस. कि जैसे रोटेशन स्टार्ट होती है उससे पहले ही आपको ये माइक्रोट्यूबुलर ट्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. एंड द डिसअपेयर व्हेन रोटेशन सीजेस. जब ये रोटेशन रुक जाती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की तो तब ये आपके पास डिसअपेयर हो जाते हैं माइक्रोट्यूबुलर ट्रैक्स. जो हमारे पास ट्रीटिंग होती है कि विद कोलकाइन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ रोटेशन स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स देयर बाय इनहिबिटिंग द साइटोप्लाज्मिक रोटेशन. कि उसको अगर एक्सपोज करेंगे कोलकाइन के साथ या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ तो ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट रुक जाती हैं. Using antibodies that bind to the microtubules, holistin and elistin found that these tracks are formed from both sperm and egg derived microtubules. दोनों के जो microtubules हैं वो आके ये tracks बनाते हैं. And that the sperm centriole directs the polymerization of the microtubules so that they grow into the vegetal region of the egg. कि ये जो स्पर्म और एग से जो सेंट्रियोल निकलते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन होने के बाद वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं जो कि ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द वेजिटल पोल. अपॉन रीचिंग द वेजिटल कॉर्टेक्स
द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंगल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, के वहाँ से हट जाते हैं जहाँ पे स्पर्म ने एंटर होना होता है, टुवर्ड द वेजिटल पोल की तरफ चले जाते हैं. द ऑफ सेंटर पोजिशन ऑफ द स्पर्म सेंट्रियोल्स एज इट इनिशिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल पोलीमराइजेशन प्रोवाइड्स द डायरेक्शनैलिटी टू द रोटेशन, कि जो हमारे पास ऑफ सेंटर पोजीशन होती है स्पर्म की सेंट्रियोल के साथ, वो इनिशिएट करती है माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को, जो कि प्रोवाइड करती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. मोटिव फोर्स फॉर द रोटेशन में बी प्रोवाइडेड बाय द एटीपेज काइनेसिन लाइक adenine and myosin. Kinesin is able to attach to fibers and produce energy through ATP hydrolysis. तो ये जो हमारे पास एटीपेज होता है लोकेटेड होता है ऑन द वेजिटल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ द कॉर्टिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारे पास मूवमेंट होती है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म की विद रिस्पेक्ट टू द इनर साइटोप्लाज्म causes profound changes within the inner cytoplasm, have labeled yolk platelets with Neil blue and watched their movement by fluorescent microscopy. और उनको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के साथ यॉक के प्लेटलेट्स को देखा जा सकता है. ड्यूरिंग द मिडल पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेल साइकिल अ मैस ऑफ सेंट्रल एग साइटोप्लाज्म फ्लोज फ्रॉम द प्रिजम्पटिव वेंट्रल belly to the future dorsal side of the embryo back. By the end of first division, the cytoplasm of the prospective dorsal side of the embryo is distinctly different from that of the prospective ventral side. What had been a radially symmetrical embryo is now a bilaterally symmetrical embryo. मतलब उसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल से बाइलेटरल हो जाती है. एज वी विल सी इन चैप्टर 10, दीज साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स इनिशिएट अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स. एक पूरी बहार शुरू हो जाती है मामिल की, दैट डिटरमिन द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ द फ्रॉग. इंडीड द पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स दर हकीकत होते हैं, वो अलाउ करते हैं इन रीअरेंजमेंट्स को टू स्ट्रेच अराउंड व्हाट विल बिकम द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ द फ्रॉग. के डोर्सल वेंट्रल एक्सिस क्या बनेगा फ्रॉग का, कौन सा पार्ट जाके बनेगा. नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर क्लीवेज. इसी का हिस्सा है आपके पास रीअरेंजमेंट में ही. द इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम आयंस, जो कि एक्टिवेट करते हैं डीएनए को और प्रोटीन सेंसेस को, वो सेट होते हैं मोशन में ताकि ऑपरेटर सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो. जो मैकेनिज्म्स बाय विच क्लीवेज इज इनिशिएटेड प्रोबेबली डिफर अमंग स्पीशीज़, के जो क्लीवेज कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ मियोसिस एट विच फर्टिलाइजेशन अकर्स. हाउएवर इन ऑल स्पीशीज studied, the rhythm of cell division is regulated by the senses and degradation of a protein called cyclin. तो ये साइकिल को कंट्रोल करती है. एज वी विल सी इन चैप्टर्स 8 and 19, cyclin keeps cell in metaphase and the breakdown of cyclin enables the cell to return to interphase. In addition to their other activities, calcium ions appear to initiate the degradation of cyclin. Once the cyclin is degraded, the cycles of cell division can begin अनियो, के नया साइकिल शुरू हो सकता है. क्लीवेज हैज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप टू द एग रीजन्स इस्टेब्लिश्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव. तो उसके बाद क्या होगा, ट्यूनिकेट एम्ब्रियो में जो होता है, द फर्स्ट क्लीवेज बाइसेक्ट्स द एग विद इट्स स्टैब्लिश्ड साइटोप्लाज्मिक पैटर्न इनटू मिरर इमेज डुप्लीकेट्स. उसके बाद हमारे पास फ्रॉम द स्टेज ऑन every division on one side of the cleavage furrow has a mirror image division on the opposite side. Similarly, the gray crescent is bisected by the first cleavage furrow in amphibians' eggs. Thus, the position of the first cleavage is not random, but tends to be specified by the point of sperm entry and the subsequent rotation of the egg cytoplasm. The coordination of cleavage plane and cytoplasmic rearrangements is probably mediated through the microtubules of the sperm ester. Toward the end of the first cell cycle, then the cytoplasm is rearranged, the pronuclei have met, DNA is replicated and new proteins are being translated. The stage is set for the development of a multicellular organism. तो यह था हमारे आज का टॉपिक. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट.